नमस्ते मित्रों, मैं श्रीमती शांताबेन हरिभाई गजेरा इंग्लिश मीडियम स्कूल यूट्यूब वीडियो चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर 1 तेरी है ज़मीन रिवीजन। ये वाला चैप्टर हमने आगे के वीडियो में देखा है, तो आज हम उसका रिवीजन करेंगे। सबसे पहले जब हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, जब हम मुसीबत में होते हैं तब हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो कहते हैं हे ईश्वर। जब हम संकट में फंस जाते हैं और उससे छूटने का कोई उपाय नहीं सूझता, तब हमें हे ईश्वर तुम्हारी याद आती है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है और दयालु है। वह हमें हर मुसीबत से अवश्य छुटकारा दिलाता है। तेरी है ज़मीन, इस प्रार्थना में ईश्वर के प्रति ऐसा ही विश्वास प्रकट हुआ है। कविता का सरल अर्थ। इस कविता में कवि कहते हैं, हे ईश्वर, यह धरती तुम्हारी है, यह आकाश भी तुम्हारा है। तुम बड़े दयालु हो। हमारे अपराधों के लिए तुम हमें क्षमा करना। तुम सबके हो और सब तुम्हारे हैं। हे ईश्वर, तू हमें क्षमा करना। कवि ईश्वर से कहते हैं, हे ईश्वर, ये सारी धरती तुमने ही बनाई, ये आकाश तुम्हारा है, ये धरती तुम्हारी है। तुम बहुत दयालु हो, बहुत कृपालु हो। हमने जो अपराध किया है उस अपराध के लिए हे ईश्वर तू हमें क्षमा करना। हे ईश्वर, तुम सबके हो और हम सब तुम्हारे हैं, तो हे ईश्वर तू हमें क्षमा करना। हे दुनिया के मालिक, तुम्हारी इच्छा से ही इस दुनिया में हमारा जन्म हुआ है। तुम्हारी कृपा से ही हमें यह शरीर और प्राण मिले हैं। तुम हम पर अपनी कृपा दृष्टि रखना। हम किस हालत में हैं इसकी हमेशा खबर रखना। हे सर्वशक्तिमान, हे दुनिया के मालिक, तुम्हारी इच्छा से ही ये पृथ्वी पर सब कुछ सारी चीज़ें होती है। तुम्हारी इच्छा से ही हमें इस दुनिया में जन्म हुआ है। तुम्हारी कृपा से ही हमें ये इंसानी शरीर मिला है, प्राण मिले हैं। तुम हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, ताकि हम किस हालत में हैं इसकी तू हमेशा खबर रख। हे ईश्वर, तू चाहे तो हमें जीवित रखो, तू चाहे तो हमें मार डालो। आज हम सब तुम्हारे आगे सिर झुकाकर खड़े हैं। हे सर्वशक्तिमान, तुम चाहो तो हम पर आई हर आफत दूर हो सके। हे ईश्वर, तुम्हारी मर्जी से ही इस पृथ्वी में सब कुछ होता है। तुम चाहो तो हमें जीवित रख सकते हो, तुम चाहो तो हमें मार भी सकते हो। हम सब तुम्हारे आगे सर झुकाकर खड़े हैं, तुम्हारी शरण में खड़े हैं। हे सर्वशक्तिमान, तुम चाहो तो हम पर आई हर आफत को तुम दूर कर सकते हो। तुम सर्वशक्तिमान हो। तुम अपनी इच्छा से पूरी दुनिया को बदल भी सकते हो और पूरी दुनिया तुम्हारे आगे सर झुकाकर खड़ी भी है। मित्रों, हमने कविता का रिवीजन तो देखा, अब साथ में थोड़ा वर्कबुक का भी देख लेते हैं। तो चलिए मित्रों, वर्कबुक की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 1, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर
उसका सही उत्तर दीजिए। 1. हम दुनिया में खाली जगह की मर्जी से आए हैं। ऑप्शन ए माता, ऑप्शन बी खुदा, ऑप्शन सी पिता। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी खुदा। तो किस तरह से होगा? हम दुनिया में खुदा की मर्जी से आए हैं। दूसरा, हमें खुदा की खाली जगह से शरीर और प्राण मिले हैं। तो ऑप्शन ए रहमत, ऑप्शन बी हिम्मत, ऑप्शन सी मेहनत। तो आंसर क्या आएगा इसका? ऑप्शन ए रहमत। तो किस तरह से हमें खुदा की रहमत से शरीर और प्राण मिले हैं। तीसरा, कवि चाहता है कि खुदा हम सब पर अपनी खाली जगह रखे। ऑप्शन ए खबर, ऑप्शन बी नज़र, ऑप्शन सी डगर। तो आंसर क्या आएगा? तो उसका जवाब है ऑप्शन बी नज़र। तो आंसर किस तरह से होगा? कवि चाहते हैं कि खुदा हम सब पर अपनी नज़र रखे। 4 नंबर, खुदा चाहे तो हर खाली जगह को टाल सकता है। ऑप्शन ए मन्नत, ऑप्शन बी आफत, ऑप्शन सी दावत। तो यह आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी आफत। मित्रों, यह मात्रा करने में भूल गई हूँ, तो ये जरा देख लेना। खुदा चाहे तो हर आफत को टाल सकता है। क्वेश्चन 2, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमें, सर, खबर, मेहरबा। पहला, तू है बड़ा खाली जगह तू बख्शिश कर। तो इसका आंसर क्या आएगा? तू है बड़ा मेहरबा तू बख्शिश कर। दूसरा, हम किस हाल में है इसकी तू खाली जगह रखना। तो इसका आंसर क्या आएगा? खबर। तो इसका आंसर क्या आएगा? खबर। तो किस तरह से हम किस हाल में है इसकी तू खबर रखना। तीसरा, तू चाहे तो खाली जगह रखे। तो इसका आंसर क्या आएगा? हमें। तो इसका आंसर क्या आएगा? तू चाहे तो हमें रखे। चौथा, तेरे आगे झुका के खाली जगह हम खड़े हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? सर। तो किस तरह से? तेरे आगे झुका के सर हम खड़े हैं। तो मित्रों, यहाँ तक हमने यही देखा। बाकी के वीडियो में इसका बाकी का जो वीडियो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे।